सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको गाज माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा व रानी बड़े ऐशो आराम से रहते थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। रानी गाज माता की भक्ति किया करती थी। एक दिन दुखी मन से उसने गाज माता से प्रार्थना की कि हे माता, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति होती है तो मैं आपके लिए हलवा पूरी की कढ़ाई कर दूंगी। कुछ समय पश्चात रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी पुत्र सुख में इतना लीन हो गई कि माता की कढ़ाई चढ़ाना भूल गई। एक दिन रानी का लड़का आंगन में पालने में सोया हुआ था कि तभी भयंकर गरजती हुई बादली आई व बच्चे को पालने सहित ले उड़ी। वह पालने को जाकर जंगल में छोड़ आई। उसी समय उधर से भील और भीलनी जा रहे थे। बच्चे को देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों का कोई बच्चा नहीं था। अतः वह उसे अपने साथ ले गए। उसी नगर में एक धोबी रहता था, जो राजा के व भील दोनों के कपड़े धोता था। जब धोबी राजमहल में गया तो उसने देखा कि राजमहल में चारों ओर शोर मचा है कि राजा के पुत्र को गरजती बादली उड़ा ले गई है। तभी धोबी ने राजमहल में राजा को बताया कि उसने एक बच्चे को भील के घर में पालने पर सोता हुआ देखा था। धोबी की बात सुनकर राजा ने भील को राजमहल बुलवाया और उससे पूछताछ की। भील ने बताया कि वह गाज माता का व्रत करता है, इसलिए गाज माता ने उसे यह बच्चा दिया है। यह सुनकर राजा व रानी को ध्यान आया कि उन्होंने गाज माता के सामने मन्नत मांगी थी कि यदि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह कढ़ाई चढ़ाएंगे, और पुत्र प्राप्ति के बाद भी राजा व रानी ने माता की कढ़ाई नहीं चढ़ाई। इसलिए गाज माता ने राजा से उनका बेटा ले लिया। जब राजा रानी ने गाज माता से अपनी भूल के लिए माफी मांगी और प्रार्थना की कि यदि माता उनका पुत्र लौटा देगी तो वह दुगनी कढ़ाई करेंगी और गाज माता का बड़े धूमधाम से उजमन करेंगी, तब गाज माता ने राजा व रानी का बेटा लौटा दिया तथा भील व भीलनी के घर भी कुछ समय पश्चात पुत्र रत्न व धन की प्राप्ति हुई। तब से राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से नगर में किसी के भी पुत्र उत्पन्न होने या फिर किसी लड़के की शादी होने पर गाज माता का उजमन होगा। जिस प्रकार गाज माता ने रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को पुत्र व धन दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कृपा आप सभी पर बने रहे, यही कामना करती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।